अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी सही बुखारी, सही मुस्लिम और सही इब्न हिब्बान और इसके अलावा दीगर सुनन की किताबों में ये कहानी मौजूद है। स्क्रीन पर हदीस नंबर दिखाई दे रहा है। इसी तरह इसकी मज़ीद तफसीर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं उनको बता दो, जो लोग पहली बार आए हैं, मैं सबसे पहले एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने लाता हूँ और कहानी सुनाने के बाद, उस वाक़या को सुनने के बाद उससे हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें सीखने को मिलती हैं, 2-3 बातें आप लोगों के सामने रखता हूँ। चलें इस नई कहानी को सुनते हैं। इस कहानी के रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, जलील क़द्र साहबी हैं। कहते हैं, एक मर्तबा मैं उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर ठहर गया, रुक गया। मैंने मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर एक रात गुजारी। रात का जब कुछ हिस्सा गुजर गया तो मैं देखता हूँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लग जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। ये देखकर अब्दुल्ला बिन अब्बास कह रहे हैं, ये देखकर मेरे दिल में भी इबादत करने का शौक़ पैदा हुआ। मैं भी इबादत करना चाहा, मैं भी नमाज पढ़ना चाहा। तो मैं भी बिस्तर से खड़ा हुआ और इबादत का शौक़ था, नमाज का शौक़ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से मेरे सर को पकड़कर आपने दाहिने हाथ मुझे खड़ा कर दिया। मैं बाएं हाथ खड़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा सर पकड़कर दाएं हाथ पर खड़ा कर दिया। ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिली। पहली बात, हमें पता चला जब 2 लोग नमाज पढ़ने वाले हैं, जब 2 लोग नमाज के लिए खड़े हों तो दूसरा शख्स इमाम के दाहिने साइड खड़ा होगा। जैसा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास को रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिने साइड खड़ा किया। वो बाएं साइड खड़े थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सर पकड़कर उनको दाएं साइड खड़ा कर दिया, सीधे हाथ पर खड़ा कर दिया। दूसरी बात, सहाबा किराम, सहाबा इज़ाम हमारे लिए एक बेहतरीन उसवा हैं, एक सच्चे रहनुमा हैं। सहाबा किराम फराइज के साथ साथ नफली इबादतों का भी एहतिमाम करते थे। सहाबा किराम सिर्फ उनका दारो मदार फराइज के ऊपर नहीं रहता था, वो नफली इबादतें जो सुनन हैं उनकी तरफ भी तवज्जो देते थे। हमारे सामने अब्दुल्ला बिन अब्बास की एक जीती जागती मिसाल है, मौजूद है। तीसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगला और पिछला सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए थे, वो यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्राने के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी ज़्यादा इबादत किया करते थे। हमारे सामने उनकी इबादत मौजूद है। और जहाँ तक हमारे हाल की बात है, जहाँ तक हमारा हाल है, तो अल्लाह रहम फरमाए इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? इस कहानी से हमें और क्या क्या बातें सीखने को मिली आप कमेंट में लिख सकते हैं। बस इतना ही कहना था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।